और इस सरकार ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है। पर अब के समय में एक हिटलर शाही सरकार कह सकते हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी के जो है पेट में आप लाठियाँ चला रहे हो। तो मैंने प्रोटेस्ट किया पर ज़बरदस्ती हमें उठाया गया, थाने बैठाया गया। एक कहावत कही जाती है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बस वही है। तो नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। हमारे साथ युवा हैं, थोड़ा सा बात करेंगे कि जो विधानसभा चुनाव तो सामने है, लेकिन जो जिस तरीके से 2 दिन पहले भारत बंद का ऐलान हुआ और बिहार में भी छात्र रेल चक्का जाम भी किए और प्रयागराज में जो बर्बरता हुई उस पर हम थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे कि सरकार क्या चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लगातार रोजगार मांग रहे हैं, उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करें कि जो मूड है सरकार का क्या मनसा है वो चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। जी, वर्तमान जो स्थिति चल रही है इसमें सही गलत वाली बात तो है ही नहीं है, तो गलत, ये तो सरासर गलत है, ये सब जान रहा है। और इस सरकार ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है, छात्रों पर लाठी बरसा के। और आप हॉस्टल में घुस के न आप महिला देख रहे हो, ना पुरुष देख रहे हो, आप बर्बरता से लाठियाँ चला रहे हो। एक प्रेग्नेंट लेडी के जो है पेट में आप लाठियाँ चला रहे हो, और इलेक्शन भी सर पे है, तो एक कहावत कही जाती है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बस वही है। देखिए, वर्तमान सरकार एक तरीके से डेमोक्रेसी को एकदम ख़त्म कर दिया। पहले क्या होता था कि अगर किसी तरीके की नाराज़गी कोई छात्र के पास होती थी, चाहे किसी नौजवान के पास होती थी, तो अपनी बात तो सरकार तक रखता था, उसका विरोध करता था। पर अब के समय में एक हिटलर शाही सरकार कह सकते हैं। अगर आप उसका प्रोटेस्ट करने उतरेंगे, अपनी बात को रखने के लिए सड़क पर उतरेंगे, तो आपको डरकाया जाएगा, धमकाया जाएगा, मुकदमे लादे जाएंगे। तो प्रशासन की गलती इसमें नहीं है। जब सरकार दबाव प्रशासन के ऊपर बना रही है, तो प्रशासन इसमें क्या करेगी। तो मैंने प्रोटेस्ट किया पर ज़बरदस्ती हमें उठाया गया, थाने बैठाया गया। तो इस तरीके की सरकार लगातार, हमें लग रहा है कि चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे वो छात्रों का आंदोलन रहा हो, एक हिटलर शाही सरकार की तरह कार्य। सरकार की आंखें भी नहीं खुली है, क्या कहेंगे? सरकार तो अपने सत्ता के नशे में मदहोश है। इनकी आंखें तो किसानों को लेके नहीं खुली, युवाओं को लेके नहीं खुली, और अब छात्रों को लेके नहीं खुल रही है। तो अब जो है इनके सत्ता का आंख बंद होने का समय आ गया है, और हम छात्र और युवा मिलकर ये काम, उनका विचार तो जाहिर सी बात है, अब युवा और छात्र अब प्रियंका जी की तरफ देख रहा है बड़ी उम्मीदों से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार विधानसभा चुनाव में हम बड़े अच्छे सीट लेकर आ रहे हैं और अपनी सरकार बनाएंगे, और युवाओं के और छात्रों का जो है हित में काम करने का प्रयास करेंगे। देश की नंबर 1 पार्टी होगी राजस्व को लेके, और ये दुनिया जानती है कि ये कैसे हुए हैं। अब नंबर 1 पार्टी होने के उनकी बहुत से कारण हैं। अब जैसे आप पीएम केयर फंड के बारे में आप जान ही रहे होंगे, तो पीएम केयर फंड के बारे में आपने सुना ही होगा। उसका आज तक कोई लेखा जोखा नहीं है। भाई, हमें भी ऐसे फंड्स मिले, मैं भी नंबर 1 पार्टी बना लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पैसे का खेला चलेगा, लेकिन सब कुछ पैसे से ही नहीं होता। जनता जो है जान चुकी है। और देखिए, इसके 2 पहलू हैं। सब कुछ पैसे से नहीं होता, ये राजनीति के उससे कह रहा हूँ। और अगर ये आप मानते कि अगर सब कुछ पैसे से होता, तो जनता की जेब में आज के डेट में पैसा नहीं है, तो वो अपने भी पैसे देखेगी ना भाई। तो वो ऐसे लोग को अब नहीं वोट देना चाहेगी कि जिनकी वजह से उनके जेब में जो 1-2 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये जो बच रहे थे, वो भी बचना बंद हो जाए। तो जनता का आँख खुल चुका है। अब अगर बात पैसे वाली है, तो ये लूट खसोट के इन्होंने, इस सरकार ने पैसे तो जमा कर रखे हैं, लेकिन इस बार जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। और मैं 100% 100% श्योर हूँ, इस बार इनका जो है तख्ता पलट हो रहा है। देखिए, जब चुनाव का समय आता है, तो हर दलों से कोई ना कोई इधर, ये राजनीति है, कोई ना कोई इधर जाता है, कोई उधर आता है, ये राजनीति है। इसमें बहुत कोई विशेष टिप्पणी करने वाली बात नहीं है, ये हमेशा से होते आ रहा है। छात्रों को लेकर नहीं, आपको कहना चाहिए मनसा किसानों को लेकर भी, युवाओं को लेकर भी, बेरोजगारी को लेकर भी, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जनता को लेकर भी। जिस तरीके से सरकार ये कार्य कर रही है, 4.5 साल पूरे 5 साल इनके पूरे होने को आए हैं, तो जिस तरीके से कार्य कर रही है, मनसा ये चाहती है कि शिक्षित जो हमारा भारत बना हुआ, तो उसको ख़त्म कर देना। जब लोग शिक्षित खत्म हो जाएगा, लोग अनपढ़ रहेंगे, और जिससे एक ब्रिटिश सरकार हुकूमत की जिस तरीके से हमारे देश पर, उसी तरीके से हुकूमत करना चाहते हैं। ये तो अच्छा हुआ ये विचार उनके दिमाग में आया नहीं तो वो कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। यूनिवर्सिटी, वो तो चाहते हैं कि देश से शिक्षा खत्म हो जाए, मंद बुद्धि के लोग हों, और एक भक्त की तरह वो जो है जाएं और ठप्पा मार के आएँ। और जो अगर आप पढ़े लिखे हों, आप उनका विरोध करोगे, तो आप देशद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो। और उनकी आईटी सेल आपको 2 से 3 दिन में आपको तो देशद्रोही तो घोषित ही कर देगी।
तो भाई सच उनके दिमाग में अगर ऐसा चीज़ आ जाए पत्रकार महोदय जैसा अभी आपने बोला ना, तो वही बात है। अच्छा है कि अभी तक उनके दिमाग में आया नहीं है बात, नहीं वो कर देंगे भाई, उनका कोई क्या ठिकाना, हिटलर राज चल रहा है, उनका तो जो मर्जी हो रही है वो कर रहे हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं करते वो। ठीक है, तो ये बनारस के युवा थे और साफ तौर पे इन्होंने जो कुछ कहा आप खुद सुने। तो लगातार ये रिपोर्ट बनारस से दे रहे थे। हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।